प्यारे बच्चों, हम 10वीं कक्षा के गणित का तीसरा चैप्टर इस समय कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। 3.1 प्रश्नावली में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कुछ शाब्दिक समस्याओं को बीजगणितीय रूप में लिखा जाता है, इस प्रकार दो समीकरण बना करके। और 3.2 प्रश्नावली में हमने पढ़ा कि इन्हीं समीकरणों को ग्राफीय रूप में व्यक्त करके, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करके और उससे हल किस प्रकार निकाले जाते हैं समीकरणों के। तो वो तो था रेखा गणितीय तरीका। अब हम कुछ बीजगणितीय तरीकों के बारे में बात करेंगे। 3 तरीके बेसिकली हम करने जा रहे हैं। तो उनमें से पहला तरीका है प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि आएगी, वज्र गुणन विधि आएगी, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो होगा क्या कि आपको दो समीकरण इस प्रकार से दे दिए जाएंगे, रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर होंगे एक्स और वाई, और आपको कहा जाएगा कि आप इन समीकरणों को हल कीजिए। हल करने से हमारा तात्पर्य है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए प्रतिस्थापन विधि नाम से ही क्लियर है। प्रतिस्थापन का अर्थ है कि कोई भी वस्तु अगर यहां पड़ी है तो यहां से उठा के इसको दूसरी जगह रख देना, यह प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यहां प्रतिस्थापन का अर्थ क्या हुआ, हमारे पास दो समीकरण हैं और दो ही चर है। हम एक समीकरण में से किसी एक चर को उठाकर दूसरे समीकरण में रखेंगे, यह प्रतिस्थापन विधि है। और ऐसा करने से क्या होगा, समीकरण हमारे हल हो जाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, वो आप लिख लीजिए। आपके पास दो समीकरण आ गए। समीकरण आने के बाद में आपने क्या करना है, पहले समीकरण से एक्स या वाई कोई एक आप चुन लीजिए। एक्स या वाई में से किसी एक को उठा के दूसरे में रखना है। यह प्रतिस्थापन विधि का मुख्य स्टेप होगा। तो हम पहला समीकरण ले लेते हैं। मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 में से मैं y का मान निकाल लेता हूं और उसे मैं दूसरे समीकरण में रख दूंगा। तो समीकरण 1 से y का मान कैसे निकलेगा, देखिए 2x + 3y = 7 है। 3y क्या होगा, 7 - 2x, इसको उठाकर उधर ले गए, माइनस हो गया। y = 7 - 2x और बटा ये 3, यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां ये नीचे आ जाएगा। तो इसको हम, समीकरण वही है, समीकरण नंबर 1, लेकिन इसकी हमने थोड़ी सी शक्ल चेंज कर दी, फॉर्म चेंज कर दी। इसको नंबर 3 दे देते हैं और इसको हम भूल जाते हैं क्योंकि इसकी जगह तो इसने ले ली। अब हमारे पास समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 3 है। एक को आप भूल जाइए क्योंकि एक की जगह 3 आ गया। अब आप क्या करें, जो समीकरण नंबर 1 से y का मान निकला है, इस मान को समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। यही बात मैं आपको बता रहा था, प्रतिस्थापन का अर्थ कि एक समीकरण से उठाकर दूसरे समीकरण में रखना है y या x की वैल्यू को। तो यहां y की वैल्यू मैंने निकाली है, तो y के इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या होगा, देखिए 3x है आ गया, प्लस 2y है। y की जगह मैं क्या करूंगा, 7 - 2x बटा 3 ये रखेंगे और उधर 8 है। अब आप इस समीकरण पे ध्यान दीजिए। आप छठी क्लास में या 7वीं क्लास में इस प्रकार के समीकरणों के ऊपर काम कर चुके हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण है जिसे आप हल करना छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। हल करने का क्या तरीका रहेगा, देखिए 3 यहां पर हर के रूप में आ रहा है, तो क्यों ना हम इस पूरे समीकरण का हरों का एलसीएम ले ले। हर यहां पर एक ही नजर आ रहा है 3, तो इसका एलसीएम हो गया 3। अब इस 3 से आप इस पूरे समीकरण को गुना कर दीजिए ताकि आपको फ्रैक्शन का सामना ना करना पड़े, आपका काम आसान हो जाए। 3 से पूरे समीकरण को गुणा कर देता हूं मैं। 3 को 3 से किया 9x प्लस 3 गुना 2 × 7 - 2x बटा 3, उधर 8 है, उसको 3 से गुणा करेंगे 24 हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, ये 3 और ये 3 कट जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये 9x आ गया, प्लस यहां देखिए ये 3 और ये 3 तो कट ही गया। 2 को 7 से गुणा किया 14, 2 को -2 से गुणा किया -4x और उस साइड 24। ये बहुत ही आसान समीकरण है, इसको आप हल कर लीजिए। 9 में से 4 गए 5x प्लस ये जो 14 है इसको हम उधर ले जाएंगे, 24 - 14 हो जाएगा 10। तो यहां से 5x 10 हो गया, x का मान जो है वो 10 बटा 5 करके 2 आ जाएगा। अब यहां x और y दोनों के मान ज्ञात करने थे, x का मान निकल गया। ये मान लीजिए कि आधा काम हमारा हो गया। आधा नहीं, मैं कहूंगा कि 90% काम हो गया,
क्योंकि अब आपने सिर्फ एक छोटा सा स्टेप और करना है, इस x की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रख देना है, जिससे हमें y का मान पता लग जाएगा। x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या होगा, देखिए y इक्वल टू 7 माइनस 2x, x की जगह 2 रख दूंगा मैं, नीचे 3 है, तो ये आपका हो गया 2 गुना 2 4, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बटा 3 यानी 1। अतः x बराबर 2 आ चुका हमारा और y का मान 1 आ गया। तो ये बहुत ही आसान विधि मैंने आपको बताई है, प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से एक्सरसाइज 3.3 आपकी कंप्लीट होने वाली है। एक्सरसाइज 3.3 के पहले और दूसरे क्वेश्चन में तो आपको इस प्रकार से समीकरण दिए हुए हैं और आपने उनको केवल हल करना है। बात करें अगर तीसरे प्रश्न की, तो उसमें आपको 5 अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं और उनमें कुछ शाब्दिक समस्याएं, वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। उन प्रॉब्लम्स को आप सबसे पहले इस रूप में ले आएंगे। जो चीजें आपने ज्ञात करनी है, मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन में किसी भिन्न का अंश और हर ज्ञात करना है, तो आप अंश x मान लेंगे, हर y मान लेंगे और उनके हिसाब से जो शर्त दे रखी है, कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, उस कंडीशन के हिसाब से आप ऐसे 2 समीकरण बना लेंगे। उन समीकरणों को हल करने से क्या होगा, x और y का मान आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से आप उनको हल कर लेंगे। x और y का जो मान आया वो क्या आ गया, आपके भिन्न का अंश और हर आ गया, या जो भी चीज आपने अज्यूम की थी, मानी थी, वो दोनों चीजें आपके पास आ जाएंगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.3 आप इस तरीके से कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।